बात बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की, जिसमें सवाल ओवैसी के खेला करने को लेकर है और यही चुनाव में बड़ा उलटफेर दिखा भी रहा है। सबसे बड़ा गेम सीमांचल में बदला, जहां पर मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे महागठबंधन अपनी बंपर जीत की उम्मीद कर रहा था, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने खेल कर दिया। इस बार ओवैसी की पार्टी ने 2020 से भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। आरजेडी कांग्रेस के खेमे को सबसे बड़ा डेंट दिया। ओवैसी को वोट देना यानी महागठबंधन को नुकसान। और इस चुनाव में मुस्लिम वोटर यह बात समझ चुके हैं, इसलिए एक तरफा वोट पड़ेगा। बिहार में एनडीए के पक्ष में एक तरफा वोट की आंधी या तूफान नहीं रहा, बल्कि सुनामी ही आ गई। और इसमें कई फैक्टर्स ने बंपर जीत की बुनियाद तैयार की। लेकिन सबसे पहले उस फैक्टर की बात होगी जिसने सीमांचल में महागठबंधन का सपना तोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई। इस रिपोर्ट में देखिए ओवैसी कैसे बने गेम चेंजर। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तू पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? ओवैसी ने दिखाया दम, एमवाई समीकरण हुआ बेदम। क्या बोलती है राजद? एम वाई एम वाई एम वाई, मुस्लिम यादव। जहां ओवैसी आ गया वोट कटवा आ गया। क्यों बोलता है वोट कटवा हमको? क्योंकि ये समझते हैं कि एम सिर्फ इनको वोट देगा। ओवैसी कह रहा है कि नहीं, वोट देने का टाइम खत्म, अब वोट लेने का टाइम है सीमांचल के इंसाफ के लिए। बिहार चुनाव एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पतंग उड़ा दी। ओवैसी ने महागठबंधन का खेल खराब कर दिया। सीमांचल में वाकई ओवैसी ने महागठबंधन के वोट काटे। आरजेडी कांग्रेस को करारा झटका दिया। इतना ही नहीं, बाकी मुस्लिम बहुल सीटों पर भी ओवैसी फैक्टर महागठबंधन पर भारी पड़ा। महागठबंधन के मुस्लिम यादव समीकरण में सेंध लगाकर उसे फेल कर दिया। ये जो एम वाई समीकरण जो पहले जाना जाता था मुस्लिम और यादव का, आज एम वाई समीकरण का परिभाषा बदल गया है। एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा। चुनाव में ओवैसी ताबड़तोड़ रैली करके एनडीए से ज्यादा महागठबंधन पर हमलावर दिख रहे थे। लेकिन तब आरजेडी कांग्रेस दावा कर रही थी कि ओवैसी की रैलियों में भीड़ भले ही उमड़ रही है, लेकिन वो महागठबंधन को कोई डेंट नहीं पहुंचा पाए। अब नतीजे आए तो आरजेडी कांग्रेस के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बड़ा उलटफेर करती नजर आई। नतीजों में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर बढ़त बनाई। ये जो बातचीत चल रही थी कि कहीं ना कहीं एआईएम को अगर जो दायित्व वो चाह रहे थे कि 6 सीट मिल जाए, 12 सीट मिल जाए, लेकिन इंडिया अलायंस ने कहीं उसको तवज्जो नहीं दिया। इंडिया इस्लाम के गुरूर में समुद्र में डूबा हुआ, गुरूर के सकंद में डूबा हुआ तेजस्वी ने सेकुलर वोट को बर्बाद कर दिया। गठबंधन को डुबाया उसने, गठबंधन को डुबाया अपनी हैकड़ी की वजह से उसने, है ना। सियासी समझ नहीं है उनकी। लालू जी जिस अंदाज से समाज के कमजोर तबके को जोड़कर एक राजनीतिक पार्टी खड़ी की, समाजी इंसाफ की जो लड़ाई लड़ी, लालू जी के सपनों को इसने लालू जी के जिंदगी में ही चकनाचूर कर दिया, है ना। और जो वीकर सेक्शन था, वीकर सेक्शन को कहीं ना कहीं धोखा मिला इनसे। पिछले बार भी आपके 5 विधायक इधर से उधर हो गए। अच्छा, इधर से उधर हो गए तो उन बेचारों को नहीं देखा जनता ने क्या सबक पढ़ाया। अब ऐसी सबक पढ़ा दी है कि अब कोई नहीं भागेगा यार, जनता बलवान है। सीमांचल में कई सीटों पर एआईएमआईएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिला। किशनगंज जिले में 67% आबादी मुसलमानों की है, तो कटिहार, अररिया और पूर्णिया में भी मुसलमानों की आबादी 30 से 40% के बीच है। इसी समीकरण को देखते हुए चुनाव में एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। खास बात यह है कि जिन 5 सीटों पर एआईएमआईएम पहले नंबर पर रही, ये वही सीटें हैं जिन पर साल 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते और बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिसको लेकर ओवैसी काफी आक्रामक है। चुनावी रैलियों में बार बार आरजेडी पर इसको लेकर हमला किया गया।
और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं करना तेजस्वी यादव की बड़ी रणनीतिक भूल रही, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा, क्योंकि ओवैसी खुद महागठबंधन में शामिल करने की बात कर रहे, 6 सीटों की डिमांड कर रहे। महाभारत नहीं होती थी अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते। हमने 6 सीट मांगा था, आपने नहीं दिया, पूरे कौरवा बर्बाद हो गए। इसीलिए तो मैं आपको बता रहे हैं, हम तो 6 सीट पूछे थे मगर तुम अहंकार में थे। माना जा रहा है कि अगर ओवैसी महागठबंधन में शामिल होते तो मुस्लिम वोट पूरा महागठबंधन में शिफ्ट हो सकता, जो ओवैसी के अकेले चुनाव लड़ने से पट गया और महागठबंधन को भारी नुकसान हो गया। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहली बार साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री की, लेकिन तब उसे जीत नहीं मिली। मगर साल 2020 में AIMIM ने सीमांचल की 5 सीट जीतकर तहलका मचा दिया। ओवैसी ने बिहार में ऐसा कमाल किया कि सियासी पंडित भी हैरान रहे। सीमांचल के मुसलमानों ने ओवैसी को बिहार में बड़ा एम फैक्टर बना। ओवैसी ने इसी एम फैक्टर को इस बार चुनाव में पूरी तरह भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 17% मुस्लिमों के हक का नारा लगाकर ओवैसी ने मुस्लिम वोटर्स को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वही उनके हक की आवाज लड़ सकते हैं। तेजस्वी जब तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए, कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के रणनीति के खिलाफ हालांकि महागठबंधन ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को बिहार में उतारा। एसपी सांसद इकरा हसन और अफजाल अंसारी मुस्लिमों के बीच उन्हें समझाते भी नजर आए कि वोट महागठबंधन को ही दे, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वोटर्स ने मन बना लिया और जो नतीजों में दिखा है। माना जा रहा है कि सीमांचल के ओवैसी फैक्टर ने पूरे बिहार में 17% मुस्लिम आबादी पर असर किया और उसकी वजह तेजस्वी का वो कथित बयान भी रहा जिसे ओवैसी ने चरमपंथी कहने के नाम पर रैलियों में खूब बनाया। महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों का साथ मत दीजिए, ये डूबने वाले हैं, ये आपको भी लेके डूबना चाहते हैं। मजलिस का साथ दीजिए। पूरा मकसद ये है कि ये जो खेल आपसे किया जा रहा है, इनका गेम खत्म करना है, इनके जुल्म का गेम खत्म करना है। सीमांचल में AIMIM ने लगातार दूसरे चुनाव में न सिर्फ कामयाबी को दोहराया बल्कि अपनी ताकत को और भी मजबूत कर दिया। ओवैसी की ताकत को सीमांचल में RJD कांग्रेस आंकने में इस बार भी चूक गई और ओवैसी ने महागठबंधन की जीत का पूरा समीकरण फेल कर दिया, महागठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बिहार के सीमांचल में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया क्या सामने आई, सुनवाते हैं आपको। बिहार की जनता का आभार जताने के साथ इन्होंने यह भी कह दिया कि मैंने पहले ही कहा था, बीजेपी को RJD नहीं रोक सकती, महागठबंधन को अब नए सिरे से सोचना होगा। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा, ख़ास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज़ बनाया और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहां से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल कि इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते। मैं पहले से कह रहा था कि RJD बीजेपी को नहीं रोक पाएगी।
आप मेरे स्पीचेस उठाकर देख लीजिए, मैंने ये बात कही थी। मैं बार बार आज भी बिहार के उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो इस गलतफहमी का शिकार हैं MY कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैं पहले भी कहा, असेंबली इलेक्शन के दौरान भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, आप वोट लेने वाला बनिए। इससे दो फायदा होगा, आपकी लीडरशिप बनेगी और आपके जरिए से आप कम्युनल और फाशिस्ट फोर्सेस को रोक पाएंगे। ये उनको सोचना है कि क्यों वो लोग बीजेपी को नहीं रोक पा रहे। अगर आप ये समझते कि मुझे गाली देके, मुझ पर पत्थर मारकर, मुझ पर उंगलियां उठाकर, मुझे कुछ बोलकर आपका गम हल्का हो जाता है तो बी माई गेस्ट। मगर अगर आप वाकई में कुछ कोर्स करेक्शन करना चाह रहे, अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले SIR की वजह से। कब तक आप SIR EVM के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। और अब आपको दिखाते हैं उन दिलचस्प सीटों का हाल जहां पर चुनाव पर पूरे बिहार की नहीं बल्कि देश भर की नजरें थी। चुनाव में कई सीटों पर बड़ा उलटफेर हुआ। इसमें सबसे अहम रही महुआ विधानसभा सीट, जहां से लालू यादव के बड़े बेटे चुनाव मैदान में थे। लेकिन उनकी करारी हार से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यहां तेजस्वी यादव का उम्मीदवार भी चुनाव हार गया और भाई भाई की लड़ाई में बाजी NDA ने मार ली। रिपोर्ट। चुनाव में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जोर शोर से प्रचार किया था। तेजस्वी यादव पर भी पिता के छत्र छाया में परचम लहराने का आरोप लगा रहे थे। नई पार्टी बनाकर सियासत का सपना तेज प्रताप ने संजोया था, लेकिन सब चकनाचूर हो गया। महुआ विधानसभा सीट पर लालू के लाल तेज प्रताप के साथ खेला हो गया। तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, तेज प्रताप तो हारे ही, उनकी वजह से RJD को भी ये सीट गंवानी पड़ी। RJD प्रत्याशी मुकेश कुमार रोशन की भी करारी हार हुई। महुआ सीट पर तेजस्वी और तेज प्रताप की लड़ाई में चिराग पासवान ने बाजी मार ली। LJP-R के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह चुनाव जीत गए। तेज प्रताप यादव मतगणना में शुरुआत से ही पीछे रहे और संजय कुमार सिंह ने बढ़त बनाए रखी। उनकी हार के पीछे सबसे बड़ा प्लान चिराग पासवान ने बनाया। उन्होंने दलित वोटों का बंटवारा करके एक तरफ RJD के समीकरण को ध्वस्त किया तो दूसरी तरफ तेज प्रताप के विरासत वाले दाव को भी फेल कर दिया। महुआ का राजनीतिक इतिहास लालू यादव के सामाजिक न्याय की राजनीति से गहराई से जुड़ा है। वैशाली जिले की यह विधानसभा सीट हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और परंपरागत रूप से महुआ RJD का किला रहा है। 2010 को छोड़ दें तो साल 2000 से लेकर अब तक हुए चुनावों में RJD ने यहां परचम लहराया। 2015 में तेज प्रताप यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2020 में RJD के मुकेश कुमार रोशन ने सीट जीती थी, मगर इस बार तेज प्रताप और मुकेश कुमार रोशन आमने सामने पड़ गए और सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में चली गई, जिसे लालू परिवार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तेज प्रताप के लिए तो इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि परिवार से अलग होकर उन्होंने नई सियासी पारी खेलने का जो मंसूबा पाला था वो शुरू होने के पहले ही खत्म होता दिख रहा है। हार से तेजस्वी को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।